भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है नौ मंगल भावना। प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मोक्षम अहिंसा संयमो तवो देवावितं संते जस्य धम्मे स्यामणो। हर व्यक्ति मंगल चाहता है। वह इस बात का आकांक्षी होता है कि उसका मंगल हो, कल्याण हो, हित हो, श्रेयस हो। आगमकार ने बहुत ही सुंदर कहा है, धर्म सबसे बड़ा मंगल है। और मंगल भी है पर वे छोटे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मंगल धर्म है। धर्म की शक्ति अमाप्य है। धर्म की बराबरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। देव आदि भी धर्म के लिए आतुर रहते हैं। धर्म के मंगल तक पहुंचने के लिए नौ मंगल भावनाओं का अभ्यास करना चाहिए। श्री संपन्नो हंसा श्री संपन्नो हम श्याम संपन्नो हम संपन्नो हम धीते संपन्नो हंसा धीते शक्ति संपन्नो हंसा शक्ति शांति संपन्नो हंसा शांति संपन्न संधि संपन्नो हंसा नंदे तेज संपन्नो हंसा तेज शुक्ल संपन्नो हंसा शुक्ल श्री संपन्नो हंसा श्री रे संपन्नो हंसा रे धे धेते संपन्नो हंसा शक्ति संपन्नो हंसा शांति नंदे
तेज शुक्ल मंगल भावना। मंगल का अर्थ है जिससे आत्मा का हित सदता हो और जो पाप का नाश करता है उसका नाम है मंगल। लौकिक मंगल भी होता है और लोकोत्तर मंगल भी होता है। दुनिया में लौकिक मंगल का भी अपना मूल्य है, लेकिन लोकोत्तर मंगल का श्रेष्ठ मूल्य है और लोकोत्तर मंगल की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। तो हमें धर्म तक पहुंचना है, लोकोत्तर धर्म तक पहुंचना है, तो उसके लिए ये 9 मंगल भावना का प्रतिदिन सुमिरन करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। पहली जो मंगल भावना है, श्री संपन्नो हम श्याम। दुनिया में श्री का बहुत बड़ा मूल्य है। श्री के 2 अर्थ हैं। एक श्री का अर्थ लक्ष्मी है और एक श्री का अर्थ आभा है। संसारी जीवों के लिए लक्ष्मी का बहुत बड़ा मूल्य है, धन का बहुत बड़ा मूल्य है, अर्थ का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसके पास में धन नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, एक दृष्टि से संसार में उसको हीन माना जाता है और लोग भी आपस में टिप्पणी करते हैं कि ये गरीब है, दरिद्र है। कवि ने दरिद्रता पर एक बहुत सुंदर व्यंग कसा है और कहा गया है, हे दरिद्रनाथ, हे दारिद्र, तुम्हारे को नमस्कार। तुम सिद्ध जैसे प्रतीत हो रहे हो, जैसे सिद्ध परमात्मा पूरे लोक को जानता है, लेकिन परमात्मा को कोई नहीं जानता है। उसी प्रकार संसार तुमको जान रहा है और तू किसी को नहीं जान रहा है। कितनी गहरी बात। सिद्ध सबको जानते हैं, सिद्ध सबको जानते हैं, लेकिन सिद्ध को कोई नहीं जानता है। उसी प्रकार हे दरिद्र, तुम सिद्ध जैसे हो, तुम सबको देख रहे हो और तुम्हारे को कोई नहीं देख रहा है। जब तुम हाथ पसारते हो तो लोग मुंह फेरकर चले जाते हैं। यह कितना व्यंग है। गरीबी एक दृष्टि से अभिशाप है। जहां गरीबी होती है वहां अपराध की भी संभावना रहती है। जहां गरीबी होती है वहां तनाव की भी संभावना रहती है। जहां गरीबी होती है वहां परस्पर संबंधों में भी मिठास नहीं रहती है, खटास आ जाती है। लेकिन संसारी जीवों के लिए, और संसारी जीव निरंतर लक्ष्मी के लिए लालायित रहते हैं और न जाने कितनी वे पूजा भी कराते हैं। धनतेरस आई पूजा कराओ, अमुक आई पूजा करो, लक्ष्मी संपन्न बनो, लक्ष्मी संपन्न बनो। लेकिन आप जानते हैं पूजा में भी कितनी हिंसा होती है। आज जो व्यक्ति इतनी हिंसा करता है, इतना यज्ञ करवाता है, होम कराता है कि मुझे लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, कहां से लक्ष्मी मिलेगी? लेकिन वास्तव में यदि धर्म को आत्मसात करना है तो लक्ष्मी का जो दूसरा अर्थ बताया है, श्री का जो दूसरा अर्थ बताया है, मैं आभा संपन्न बनूं। आभा, मेरा तेज बढ़े। वो तेज कब बढ़ेगा?
धन से तेज नहीं बढ़ता है। व्यवहार में आप कह सकते मेरा तेज है, मेरे पास में धन है। और दुनिया में 3 शक्तियां बताई है, अध्यात्म की शक्ति, धन की शक्ति और सत्ता की शक्ति। अध्यात्म की शक्ति का भी मूल्य है, धन की शक्ति का भी मूल्य है, सत्ता की शक्ति का भी मूल्य है, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ कौन है? अध्यात्म की शक्ति है। बाकी सारी शक्तियां कभी भी क्षीण हो सकती हैं, अध्यात्म की शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? अध्यात्म शक्ति प्राप्त करना है। मेरा आभा निर्मल बने, मेरी आभा निर्मल बने, पवित्र बने और तेज में बने। हमेशा भावना भाव में तेजस्वी बनूं, तेजस्वी। आगे आएगा हमारा तेजो, यहाँ आभा संपन्न। और जो व्यक्ति आभा संपन्न बनना चाहता है उसके लिए ध्यान के प्रयोग जरूरी है, उनके लिए जप के प्रयोग जरूरी है। और ऐसे श्री जो हमारे जो बीज मंत्र आते हैं, ओम रिंग श्रींग क्लिंग आदि, तो इसमें श्री का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे क्लिंग का महत्व है, रिंग का महत्व है, उसी प्रकार श्रींग। कोई भी ओम रिंग श्रींग नमो अरहंताणं, ओम रिंग श्रींग पार्श्वनाथाय नमः, तो श्री का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमेशा भावना भाव में आभा संपन्न बनूं, आभा संपन्न बनूं। और जो व्यक्ति आभा संपन्न बनने की भावना रखता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जीवन चलाने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता रहती है और जीवन को उन्नत बनाने के लिए आभा की आवश्यकता रहती है। तो ये पहली जो भावना है, श्री संपन्नो हम। सुबह उठी भावना भाव में श्री संपन्न बनूं, श्री संपन्न बनूं। और उसके बाद में दूसरी जो बात बताई गई है, री रांग रिंग रुंग रेंग रोंग, ये अनेक बीज मंत्र हैं और इन सब बीज मंत्रों का बहुत बड़ा मूल्य है। कोई हार्ट को प्रभावित करता है, कोई लीवर को प्रभावित करता है, कोई दमा को प्रभावित करता है। लेकिन री के भी 2 अर्थ हैं। एक री का मतलब लज्जा संपन्न बनूं। क्या बनूं? लज्जा संपन्न। और दुनिया में लज्जा का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। नारी किसका नाम है? लाज का नाम नारी है। जिसके आंख में शर्म है वो नारी है, और जिसके आंख में शर्म नहीं है वो नारी नहीं है। तो लज्जा, हर स्थिति में लज्जा का विकास होना चाहिए। पुराने समय में किसी के कोई नुकसान हो जाता तो उनके मन में क्या भावना रहती? रहे साख जाए लाख। और आज उल्टा सुनने में आता है, जाए साख रहे लाख। क्यों? अब लज्जा का भाव नहीं रहा, शर्म का भाव नहीं रहा। पुराने समय में बहनें गली में से निकलती, कोई सेठ लोग खड़े हैं या सेठ लोग बैठे हैं, पाटा पर बैठे हैं, तो बहनें बड़ी चतुराई के साथ में कपड़े व्यवस्थित करके, जूते हाथ में लेकर, साइड में लेकर चलती, धीरे धीरे सेठ साहब है। उनके मन में वो लज्जा का भाव था। और वर्तमान में रूप थोड़ा दूसरा हो गया। तो लज्जा भी जरूरी है। और लज्जा का री का दूसरा अर्थ है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन। और आत्मानुशासन का विकास कब होगा? जब हमारे भीतर में लज्जा होगी। 10वें काली सूत्र में कितना सुंदर कहा है, लज्जा दया संयम ब्रह्मचर्यम। आत्मविशुद्धि के 4 कारण बताए हैं, लज्जा, दया, संयम और ब्रह्मचर्य। तो ये पहला गुण है लज्जा। आत्मा का विशोधन करना है, आत्मानुशासन का विकास करना है, तो लज्जा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो बार बार ये भावना भाव में लज्जा संपन्न बनो और आत्मानुशासन का विकास होगा। और आत्मानुशासन का भी विकास कब होगा? जब आपके भीतर में अनुशासन होगा। लज्जा होगी तो अनुशासन होगा, और अनुशासन से आत्मानुशासन का विकास होगा। भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा है, वरम में अपादंतो। यदि तू आत्मानुशासन का विकास करना चाहता है तो संयम और तप का अनुकरण कर, संयम और तप को स्वीकार कर। संयम और तप से आत्मानुशासन का विकास होता है। लज्जा का विकास भी करना है तो जितनी जितनी लज्जा उतना उतना संयम,
जितना जितना संयम उतना उतना अनुशासन, आत्मानुशासन का विकास होगा। तो हमारे भीतर में हमेशा आत्मानुशासन का भाव रहे। ये बार बार सबको भावना बना है, रिंग रिंग रिंग, इसका प्रयोग करते रहो, करते करते अब लज्जा संपन्न बनोगे और आत्मानुशासन का विकास करोगे। तीसरी जो मंगल भावना है बहुत सुंदर है, धी। धी का मतलब बुद्धि संपन्न बनो। बुद्धि के बिना शुद्धि नहीं होती है। लेकिन वह बुद्धि किस काम की, पड़िया बांधे करूं। एक बुद्धि तो किसी को फंसाने वाली होती है और एक बुद्धि किसी को टालने वाली होती है, एक मारने वाली होती है। कुछ लोग बुद्धि के भंडार होते हैं। अभय कुमार के बारे में बताया जाता है, 8 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया। 8 वर्ष की उम्र में जो प्रधानमंत्री बनता है तो उसके पास में बुद्धि होगी तभी वो प्रधानमंत्री बनेगा। बुद्धि नहीं है तो क्या मूर्ख बनेगा प्रधानमंत्री। 8 वर्ष की उम्र में आचार्य भिक्षु के पास में कितनी बुद्धि थी, महापुरुषों के पास में कितनी बुद्धि थी। और बुद्धि वही बुद्धि काम की है जिसे आत्मा की शुद्धि होती हो। और बुद्धि में यदि छल है, चतुराई है, माया है, तो फिर विकास रुक जाता है। वणिक लोग होते हैं, वैश्य लोग होते हैं, उनके पास में बुद्धि होती है। वो कहीं भी चले जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है बातचीत से कि ये वणिक आदमी है और ये बुद्धि का भंडार है, इसके पास में बुद्धि है, तो इससे बात करते समय सावधानी रखना। एक शेर था, बड़ा ही नामी शेर था, उसके एक लड़का था। 8-10 वर्ष की उम्र में लड़के ने बही खाता का कार्य शुरू कर दिया। इतना परफेक्ट हो गया, योग की बात, 10 वर्ष की उम्र में उसका स्वर्गवास हो गया। जैसे वो थोड़ा काम सीखा, परफेक्ट हुआ और 10 वर्ष की उम्र में उसका स्वर्गवास हो गया। अन्य परंपरा के अनुसार, सनातनी परंपरा के अनुसार यमदूत आए उसको लेने के लिए। यमदूत लेने के लिए आए। वो बोला, भाई अभी मेरे को क्यों ले जा रहे हो, अभी मेरा समय हुआ ही नहीं है। तो नहीं, तुम्हारा समय हो गया। अरे नहीं हुआ, मेरा अभी समय बाकी है। लेकिन यमराज किसकी सुनने वाले, उसको लेकर गए चित्रगुप्त के पास। और लड़का बोला, चित्रगुप्त जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। और भाई मैं क्या अन्याय कर सकता हूं, मेरी अभी 10 साल की उम्र नहीं है, मेरी तो ज्यादा उम्र है। चित्रगुप्त भी देखते रह गए, ये कौन आ गया। वो बोला, तुम्हारी 10 साल की उम्र है। वो बोला, नहीं मेरी ज्यादा उम्र है। चित्रगुप्त ने कहा, ये वही खाता पड़े, देख ले कि कौन से पृष्ठ पर है। कि अमुक पृष्ठ पर तुम्हारा लिखा हुआ है। उसको वो जिम्मेदारी दे दी और वो चित्रगुप्त अपना काम करने लग गया। और जैसे पृष्ठ को देखा और उसमें 10 साल ही लिखे हुए थे। वो बड़ा होशियार था, चतुराई वाला था। और चित्रगुप्त उधर देख रहा है, उसने क्या किया, आगे एक 0 और कर दिया। 0 और कर दिया तो कितने साल हो गए, 100 साल का हो गया। और वो फटाफट वही खाता को बंद कर दिया। और चित्रगुप्त ने कहा, देख लो नहीं तुम्हारा 10 साल है। चित्रगुप्त जी, अभी मेरे को वो पन्ना मिला नहीं है। क्या कहा है, जो आपने बताया वह मिला नहीं है, आप ढूंढ कर देखो, खोज कर मेरे को बताओ। और जैसे ही वही खाता देखा, उसमें तो 100 लिखा हुआ था। चित्रगुप्त भी देखता रह गया, अरे भाई तुम्हारी उम्र तो 100 साल है। वो बोला, मैं तो कभी से आपको कह रहा हूं, आपने यमदूतों को जल्दी भेज दिया, मेरी अभी उम्र आई नहीं है। कि जा, वापिस उसको भेज दिया। ये मतलब सनातन धर्म में ऐसा बताया जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये, जो वणिक लोग होते हैं उनके पास में कितनी बुद्धि होती है, वो चतुराई वाले होते हैं। कहीं भी कैसे काम कराना, वो उनके पास में कला होती है। पुराने समय में राजा महाराजा के जो दीवान होते थे, कामदार होते थे, विशेष तो वो कौन होते थे, वणिक लोग होते थे, ऊंचे घराने के लोग होते थे। मैंने देखा मंत्रिमंडल में भी पूर्व में जो वित्त मंत्री का जो पद है वो हर किसी को नहीं देते हैं,
जो वणिक होता है या जो व्यापार में कुशल होता है उसको देते हैं। तो बुद्धि का होना जरूरी है, और जिसके पास में बुद्धि होती है वो व्यक्ति शक्ति संपन्न भी हो जाता है। कभी कभी कहते महाराज ये बुद्धि का धनी है, इसके पास में बहुत चिंतन है, विजन है और बात करने का अच्छा तरीका है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा जो बताया गया है वह है धीति। धीति का मतलब धैर्य संपन्न। जो व्यक्ति धैर्य संपन्न होता है उसका मंगल ही मंगल है। और जीवन की सफलता का या जीवन को चलाने का महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह क्या है? धैर्य है। जहाँ धैर्य होता है वहाँ व्यक्ति का विकास होता है, और जहाँ धैर्य नहीं है वहाँ व्यक्ति का विकास रुक जाता है। इसलिए कहा गया है मनोनियामका शक्ति। मन का नियमन करने की जो शक्ति है वह धैर्य है। मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसमें धैर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और प्राकृतिक साहित्य में बहुत सुंदर कहा है जस धी तस् संयमो। जैसी धीति होती है वैसा संयम होता है, और जैसी धीति नहीं होती है वैसा संयम भी नहीं होता है। आदमी विचलित बहुत जल्दी हो जाता है। और हमारे पास भी लोग आते, महाराज मैंने ये व्यापार शुरू किया, न जाने क्या हुआ महाराज, थोड़े दिन करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, कुछ मिल नहीं रहा, लाभ नहीं हो रहा है। तो ज्ञानी जन कहते भाई ऐसे ही लाभ नहीं होता है। सफलता का जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो धैर्य है। धैर्य महाराज कितने वर्षों तक धैर्य रखेंगे? कभी कभी बहू आती है नहीं सासू की शिकायत करने के लिए, या सासू बहू की शिकायत करने के लिए आती है महाराज, तो हम कहते भाई धैर्य रखो महाराज। कितने वर्षों तक धैर्य रखेंगे? उसकी भी तो एक सीमा होती है, कितना हम सहन करेंगे। लेकिन सहन करने में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। तो धैर्य होना जरूरी है। हम विचलित बहुत जल्दी हो जाते, क्यों? असहिष्णु हुए, धीर नहीं अधीर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अधीर होता है वह उसकी शक्ति कम हो जाती है, अधीर की शक्ति कम होगी। इसलिए हमेशा धैर्य संपन्न होना, और जो जितना ज्यादा धैर्य संपन्न होगा वो उतना ही शक्ति संपन्न होगा। हमारे भीतर में इतनी शक्तियां हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उस शक्तियों को जगाना है, शक्तियों को जागृत करना है, तो धैर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आचार्य भिक्षु कितने धैर्य संपन्न थे, आचार्य तुलसी कितने धैर्य संपन्न थे, महापुरुष कितने धैर्य संपन्न होते हैं। उनकी कितनी विकट परिस्थिति आती हैं, कितनी कठिनाई आती हैं, अंतरंग कठिनाई भी आती हैं, बाह्य कठिनाई भी आती हैं, फिर भी वो धैर्य रखते। धैर्य धैर्य धैर्य। इसलिए हमेशा धैर्य होना जरूरी है। लेकिन आदमी विचलित हो जाता है। एक चोर चोरी करके जा रहा था और पीछे पुलिस वाले आ गए। उसने सोचा अब पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेंगे। एक देवी का मंदिर था और वो देवी के मंदिर में घुस गया और देवी से कहा, देवी मेरे हाथ पैर प्रकंपित हो रहे हैं, हाथ पैर धूज रहे हैं और मैं मारा जाऊंगा, तुम मेरी रक्षा करो। देवी ने कहा पुलिस वाले आ जाए तो तुम ये बोलना कि मैं देवी का पुजारी हूं, चोर नहीं हूं। क्या कहा? मैं देवी का पुजारी हूं, चोर नहीं हूं, तो पुलिस वाले तुम्हारे हाथ नहीं लगाएंगे। अरे मैं तो, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। तो तू ऐसा कर, जो मूर्ति है उसके पीछे छिप जा। अरे देवी मेरे से चला नहीं जा रहा है, तो तू ऐसा कर, दरवाजा बंद कर, हाथ भी ऐसे नहीं जा रहा है, तलगर में चला जा, वो भी मेरे से नहीं हो रहा है। तो देवी बोली ऐसे कायरी की तो मैं भी सुरक्षा नहीं कर सकती हूँ। इतने जो मतलब अधीर आदमी है और इतने विचलित आदमी की मैं भी सहायता नहीं कर सकती हूँ। जो पुरुषार्थहीन होता है वो अधीर भी होगा, और जो पुरुषार्थ करने वाला है वो धैर्य से संपन्न होगा। इसलिए देवी भी किसकी सहायता करते हैं? जो शक्ति संपन्न होता है तो देवी उसकी सहायता करती है। जो शक्ति संपन्न नहीं है, कायर है, उसकी कोई सहायता नहीं करता है, कोई सहयोग नहीं करता है। इसलिए हमेशा हमारे भीतर में धैर्य का भाव, धीरे धीरे हे मना बोलते नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी काम, जल्दी बस आज ही मैंने व्यापार शुरू किया है और आज भी मैं करोड़पति हो जाऊं, आज मैंने आम का बीज बोया है और आज ही मुझे फल मिल जाए। ऐसे फल नहीं मिलता है। चातुर्मास प्रारंभ हुआ, बस आज ही मुझे फल मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। फल कब मिलता है? लास्ट में फल मिलता है। मेहनत करेंगे तब फल मिलेगा। अब खेती करते हैं
और बीज तो बो दिया कि आज ही हमारे को ये फल मिल जाए, ऐसे फल नहीं मिलता। उसके लिए धूप की आवश्यकता रहती है, पानी की आवश्यकता रहती है और उसकी सुरक्षा की भी आवश्यकता रहती है। सब चीजें परिपूर्ण होती हैं तब जाकर उसको फल मिलता है। लेकिन हम तो छोटी छोटी बात में तत्काल फल चाहते हैं, ऐसे फल नहीं मिलता है। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज बोलते नहीं, धीरज। तो जितनी ज्यादा धीरज रखेगा, जितना ज्यादा धीरज रखेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए आप भावना भाव में धैर्य संपन्न बनो, बार बार भावना भाव धैर्य संपन्न, और उसके लिए साधना करो, श्वास का प्रयोग करो, दीर्घ श्वास का प्रयोग करो, उससे बहुत बड़ी शक्ति आपको मिलेगी। और उसके बाद में धृति के बाद में शक्ति, मैं शक्ति संपन्न बनूं। शक्ति का भी अपना बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है कि जो व्यक्ति शक्ति चाहता है तो सबसे पहले वह अपनी भावधारा को निर्मल बनाए। 3 प्रकार की शक्तियां हैं, मन की शक्ति, वचन की शक्ति और काया की शक्ति। तो भाव शुद्ध होंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होंगे और साथ में अच्छा बोलने का तरीका है तो और आपको शक्ति मिलेगी, और ऐसी काया से भी शक्ति मिलेगी। तो मन वचन काया की ये 3 जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां कब प्राप्त होती है? जब व्यक्ति के भीतर में भाव अच्छे होते हैं, व्यक्ति के भाव अच्छे होते हैं। हमेशा भावों की सिद्धि जरूरी है, और जितने जितने अच्छे भाव होंगे उतनी उतनी आपको शक्ति मिलेगी, और जितनी जितनी शक्ति मिलेगी उतने उतना 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 ही आपका मंगल होगा। तो शक्ति सब चाहते हैं, तन की भी शक्ति चाहते हैं, मन की भी शक्ति चाहते हैं, वचन की भी शक्ति चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शक्ति तो आपके पास में है, उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। मन की शक्ति भी आपके पास में है, तो मन की शक्ति का सदुपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, हे भगवान इसका नुकसान हो जाए। वचन की भी शक्ति है तो आप कटु वचन बोलकर झगड़ा मोल ले लेते हैं और काया से हिंसा कर लेते हैं। तो शक्ति तो है, उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए नहीं होनी चाहिए, शक्ति दूसरों के सेवा के लिए होनी चाहिए, तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए हमेशा भावना भाव में शक्ति संपन्न बनो। देखो, धन बल होता है, धन की शक्ति होती है, मन की शक्ति होती है, वचन की शक्ति होती है और काया की शक्ति होती है। और इन सब में अध्यात्म की शक्ति सबसे ऊंची होती है, सबसे ऊंची अध्यात्म की शक्ति। तो बार बार भावना भाव मुझे अध्यात्म की शक्ति मिले। उसके आगे बताया गया है शांति बहुत जरूरी है, और शांति तो सब चाहते हैं, लेकिन उससे पहले धन ज्यादा चाहते हैं। शांति शांति तो बाद में मिल जाएगी, पहले धन। तो कभी कभी क्या होता है, धन से शांति नहीं अशांति और हो जाती है। तो लोग कहते हैं महाराज, तो पहले मेरे पास में थोड़ी संपत्ति थी, मैं आराम की जिंदगी जीता, प्रेम से सौहार्द से रहता, और जैसे जैसे धन बढ़ रहा है वैसे वैसे असमाधि बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, क्लेश बढ़ रहा है, और लड़ाई झगड़ा शुरू, और रोजाना कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। रोजाना कोर्ट, कुछ तो ऐसे हैं महीना में 10 दिन 15 दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालते रहते हैं। ये धन तो खूब है महाराज, क्या करे, अब लाखों रुपया उसमें कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं। वो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ उसकी भी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले ये चिंता करो मेरी आत्मा का नुकसान न हो जाए, आत्मा का नुकसान। लेकिन आदमी क्या करे, वो खाली उसमें डूबा हुआ है, शांति शांति। लेकिन ऐसे शांति नहीं मिलती है, शांति पदार्थों में नहीं है, शांति धन में नहीं है, शांति की कोई खेती नहीं होती है, शांति हमारे भीतर है। एक शब्द आता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या? शांति। निर्वाण का मतलब शांति। पूर्ण शांति कब मिलती है? जब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, और राग देश से जो मुक्त होता है उसको पूर्ण शांति मिलती है। और शांति कब मिलती है? जब 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है, तब जीव को पूर्ण शांति मिलती। क्यों मिलती है? जिसके राग देश समाप्त उसको शांति, कषाय समाप्त शांति, वासना समाप्त शांति, विकार समाप्त शांति। जो बाह्य और आंतरिक जो भी विकार है सब समाप्त हो गए, तब उसको पूर्ण शांति मिल जाती है। इसलिए हमेशा शांति की भावना भाव। अरहत बनना में भी आता है, जेय बुद्धा एकंता जेय बुद्धा अनाज्ञा संति तेसिंग परिठाणं भूयाणं जगई जान। जितने जीव मोक्ष में गए हैं और जितने मोक्ष में जाएंगे, उन सबके जीवों का, उनके आधार क्या था? वो शांति था। जैसे जीवों का आधार पृथ्वी है,
उसी प्रकार जीवन का आधार शांति है। जिसके पास में शांति रूपी शस्त्र है, शांति रूपी शस्त्र है, उसका बेड़ा पार है। और शांति रूपी शस्त्र नहीं है, उसका बेड़ा गर्क है। कभी कभी कहते नहीं महाराज इस पर मैं युद्ध, इस पर विजय प्राप्त करके फिर शांति का जीवन जीऊंगा। क्या शांति का जीवन जिएगा? सिकंदर की तरह कहा जाता नहीं, और तुम्हारे अशांति हो जाएगी। तो दुनिया पर विजय प्राप्त करके फिर शांति की चाहता है, शांति की चाह करता है। उससे पहले तुम क्या कर, खुद ही अपने पर विजय प्राप्त कर ले, तो तुम्हारे को शांति मिल जाएगी। तो हमेशा ये भावना भाव मिले, शांति मिले, शांति मिले। और उसके बाद में नंदी, नंदी का मतलब क्या? हाँ, आनंद। सब आनंद चाहते हैं। आनंदो हम वसती वसती, गुरुदेव ने तुलसी ने लिखा नहीं, और आनंद की वसात हो रही है, आनंद की वसात हो रही है, चारों ओर मेरे आनंद की वसात हो रही है। और जो आनंद को प्राप्त हो, देखो सुख और आनंद में भी अंतर है, सुख और आनंद में भी अंतर है। सुख बाह्य भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, और आनंद है वह आंतरिक। और उस आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाएगा। कोई प्रकार का तनाव नहीं है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कोई तनाव नहीं है, तो उसको पूर्ण आनंद की अनुभूति, आनंद। और जिसको आनंद प्राप्त हो गया तो समझना चाहिए विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि होगी। विशिष्ट ज्ञान की, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त होना है, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त होना है, विशेष शक्ति को प्राप्त होना है। तो तनाव को छोड़ना पड़ेगा। तनाव छूटा, आनंद की अनुभूति हुई, चैतन्य की अनुभूति हुई, और व्यक्ति किसी शक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार कहा गया है आनंदो हम, आनंदो हम। जब प्रेक्षा ध्यान कराते हैं, प्रेक्षा ध्यान का चौथा जो चरण है ज्योति के अंदर प्रेक्षा, और जब ज्योति के अंदर प्रेक्षा पर सफेद रंग का ध्यान कराते हैं तो क्या बोलते हैं? श्वेत रंग के परमाणु भीतर तक जा रहे हैं, और शांति और आनंद का अनुभव करें, शांति और आनंद का अनुभव करे। और जो जितना ज्यादा आनंद का अनुभव करेगा उतना ही उसका विकास होगा, उसका मंगल होगा। उसके बाद में बताया तेज, मैं तेज संपन्न बनूं। अब तेज भी दो प्रकार का होता है। एक तो पछाड़ने वाले में तेज हूं, कभी कभी मेरा बहुत तेज पड़ता है, आप 2 बोल सुनाते तो ये 4 बोल सुनाएगा आपको, और आप 1 चांटा मारते तो ये 2 चांटा मारेगा। उसमें तो वो तेज, ऐसे तेज वाले तो बहुत मिल जाएंगे। कभी कभी बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और आपस में कोई थोड़ी सी बात हो जाती, महाराज देखो मेरा बल देखो, ऐसे बताते, ऐसे मैं कितना शक्ति संपन्न हूं, और ये ज्यादा बड़बड़ करता है, एक धक्का दूंगा नीचे गिर जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। और छोटे बच्चे भी अपना तेज बताते हैं। वो तेज तो क्षणिक है, और साधना का तेज दिखाओ तो बेड़ा पार होगा। साधना का तेज, साधना करते करते तुम्हारे को 50 साल हो गए तो तेज है साधना का, तो उसका एक अलग मूल्य होता है। ऐसे तेज होना अलग बात है। बात में भी तेज हो सकता है, धन में भी तेज हो सकता है, किसी को पछाड़ने में भी तेज हो सकता है। वास्तव में आत्मा से तेज बनो, तेजस्वी बनो। और तेजस्वी बनने के लिए हमें साधना करनी होगी। और जो जितनी ज्यादा साधना करेगा, दूसरों के हितों की सुरक्षा करेगा, वो तेज संपन्न बनेगा। और लास्ट में वो सुंदर है शुक्ल, अनेक प्रकार के रंग है। कृष्ण रंग है, नील रंग है, पीत है, श्वेत है, बैंगनी, अलग अलग है, और सबका अपना अपना मूल्य है। लेकिन सफेद रंग का विशेष मूल्य है। नमो अरहंताणं, अरिहंत भगवान सफेद रंग के प्रतीक होते हैं। और जो व्हाइट सफेद रंग वाला होता है, सफेद भाव वाला होता है, तो उसका एक अलग मूल्य होता है। तो इसलिए हमेशा भावना भाव में शुक्ल, 6 लेशिया में लास्ट लेशिया कौन सी है? शुक्ल लेशिया है। और शुक्ल लेशिया के परिणाम कैसे होते हैं? एकदम पवित्र परिणाम, पवित्र पवित्र पवित्र। जो तीर्थंकर भगवान होते नहीं, 8वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक के जितने भी जीव है, उन सब के पास में कौन सी लेशिया है? शुक्ल लेशिया है। और ऊपर के जो गुणस्थान वाले जीवों के पास में शुक्ल ध्यान भी है। ऐसे 7वां गुणस्थान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी बताया गया है, और 8वें ध्यान से शुक्ल ध्यान, उसकी अलग अलग पाया है। शुक्ल ध्यान के 4 पाए बताए गए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण लास्ट जो है वो थे 13वें 14वें गुणस्थान में, तो वो उसमें पूर्ण पवित्रता, पूर्ण एकदम सफेद सफेद,
ऐसे सफेद होना अलग बात है, कपड़ों से सफेद होना अलग बात है। आजकल तो शरीर से भी सफेद होने लगे, शरीर से भी सफेद होने लगे, वो अलग बात है। लेकिन आत्मा से पवित्र होना, पवित्र शब्द कितना सुंदर है, पवित्र आत्मा बोलते नहीं, पवित्र आत्मा है। महाराज ये दिखने में तो सामान्य दिख रहा है, लेकिन इसकी आत्मा इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी लोग बाहर से बहुत पवित्र दिखते हैं, बाहर से पवित्र दिखते हैं और भीतर से वो अपवित्र होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से अपवित्र है और भीतर से पवित्र होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हर स्थिति में पवित्र, बाह्य भी पवित्र और भीतर भी पवित्र होना चाहिए। और जितना ज्यादा व्यक्ति पवित्र होगा, जितना सफेद होगा, उतना ही उसका विकास होगा। बार बार भावना बांटे जाओ, मेरे विचार भी पवित्र बने, कहते नहीं विचार, विचार पवित्र बने, आचार पवित्र बने, संस्कार पवित्र बने, व्यवहार पवित्र बने। इसमें कोई भी मलिनता का भाव नहीं आए, वैमनस्य का भाव नहीं आए। और विचारों में यदि मलिनता है, वैमनस्य का भाव है, राग द्वेष का भाव है, तो आपके विचार कभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। विचार किसके पवित्र होंगे, जिसके न कोई राग है न कोई द्वेष, केवल समता, समता, तटस्थता, मध्यस्थता। तो बार बार भावना भाव सुबह उठते ही कि आज दिन भर में कोई वैमनस्य का भाव नहीं आए, कटुता का भाव नहीं आए, विचारों में मलिनता नहीं आए। यदि शाम को वापिस निरीक्षण करो, यदि कोई विचारों में पवित्रता नहीं रही है, तो उसके लिए प्रायश्चित करो, शुद्ध बनो कि कल मैं और ज्यादा ध्यान रखूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं वो संकल्प करते हैं कि आज यदि मुझे गुस्सा आ गया तो कल मैं रोटी नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। एक राजल के भाई थे, तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे गुस्सा आ गया तो 3 दिन तक मैं रोटी पानी, शायद 3 दिन तक रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी पानी। अब बोलो आप, उनका इतना बड़ा संकल्प था। और भी आपको मिल जाएंगे, टिकम चंदी चंडालिया होंगे शायद, टिकम चंदी चंडालिया। तो वो बोले कि भाई मुझे गुस्सा आ गया तो 3 दिन तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बहुत बड़ी बात। और आज ऐसे कितने व्यक्ति हैं, नहीं के बराबर होंगे, लेकिन है दुनिया में, आज भी है। कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित करते हैं, और मैंने किसी को ये शब्द कह दिया तो उसका प्रायश्चित करते शुद्ध होते हैं। लेकिन हमें ये भावना भाना है कि हमेशा पवित्र बनूं, पवित्र बनूं। ये जो नो मंगल भावना है, ये धर्म के नजदीक ले जाने वाली है। और जो व्यक्ति धर्म से संपन्न बनना चाहता है, तो इन 9 मंगल भावनाओं की आराधना करो। यदि मंगल पर जाना है आपको, तो अंतरिक्ष में जाना है, उसके लिए यान वाहन की आवश्यकता रहती है। लेकिन धर्म तक पहुंचने के लिए ये आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो ये आवश्यकता है, श्री संपन्नो हम आदि। तो ये बार बार भावना भाव, मैं अच्छा बनूं, सच्चा बनूं, चिंतनशील बनूं, और मेरी आत्मा पवित्र बने, और हमेशा मैं शुद्ध बनूं, शुद्ध बनूं, शुद्ध शुद्ध बनूं, बुद्ध बनूं। कहते नहीं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, कितना सुंदर है। माँ अपने बेटे के लिए कहती, मेरा बेटा शुद्ध बने, बुद्ध बने, निरंजन बने। आप खुद भावना भाव, मैं शुद्ध बनूं, बुद्ध बनूं, निरंजन बनूं। वो कब, जब आपके विचार पवित्र होंगे। तो पुनः मैं सभी भाई बहनों के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। आप सब अच्छे विचार वाले बने और मंगल भावना हमेशा भाते रहे, सुबह और शाम। मैं शुद्ध शुद्ध शुद्ध, इसी आशा के साथ ओम आर्य। राजेंद्र जी, सज्जन देवी, अनुपमा नाटक यहाँ कितनी 100 पर समाई हुई, नहीं 100 समाई हुई।